राधे मैं कौन, मेरा कौन। अहो चित्रमहो चित्रम वंदे तत्प्रेम बंधनम यद्बद्धं मुक्तिदं मुक्तम् ब्रह्म क्रीडा मृगीकृतम् यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं ह देवमात्मबुद्धि प्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। सद्घन चिद्घन आनंद घन नंद नंदन चरणार बिंदानुरागियो नियमानुसार थोड़ी देर हरि नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भज गिरिधर गोविंद गोपाला गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए श्यामा श्याम सरकार की।
अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन, इन दो प्रश्नों को हल करना है। अनंत जन्म बीत गए, क्योंकि हम अनादि हैं और एक क्षण को भी हम अकर्मा नहीं रह सकते। अतएव प्रतिक्षण इन्हीं दो प्रश्नों के हल करने में लगे हैं। किंतु अब तक हमने इन दोनों प्रश्नों को हल नहीं किया। भगवान अनंत बार आए, संत अनंत बार मिले, सबने समझाया, हमने सिर हिलाया कि हम समझ गए, लेकिन नहीं समझे। हम कौन हैं, इस प्रश्न के उत्तर में शास्त्रों वेदों का अवलंब लेना पड़ेगा। हमने भी लिया। शास्त्रों वेदों ने कहा कि एक तुम हो और दो और हैं। एक ब्रह्म, एक माया। तुम ब्रह्म की शक्ति हो। ब्रह्म की तीन शक्तियां हैं, एक पराशक्ति, एक जीव शक्ति, एक माया शक्ति। तो शक्ति होने के कारण हमको भगवान का अंश कहा जाता है। और अंश भी कैसा? तटस्थ। क्योंकि उभय कोटा व प्रविष्टत्वात् हम पराशक्ति युक्त श्री कृष्ण के भी अंश नहीं है और माया शक्ति युक्त श्री कृष्ण के भी अंश नहीं है। लेकिन हम श्री कृष्ण के समान चेतन हैं। माया जड़ है, तो भगवान और माया के बीच में हमारा स्थान है, इसलिए हम तटस्थ कहे जाते हैं। और भगवान के अंश होने का प्रमाण वेद शास्त्र का तो है ही, प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। क्या? हम भगवान को ही चाहते हैं, उनको ही मेरा मानते हैं। फिर क्या झगड़ा है? झगड़ा ये है कि हम पराशक्ति युक्त ब्रह्म के अंश नहीं है, जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के अंश है और माया के अधीन है। इसलिए भगवान को चाहते हैं, किंतु प्रयत्न उल्टा करते हैं। ध्यान दो, प्रयत्न
प्रयत्न विपरीत करते हैं। हम ये तो कहते हैं कि जाना है पश्चिम की ओर, लेकिन जाते हैं पूर्व की ओर, अज्ञान के कारण। ज्ञान है और अज्ञान का कार्य करते हैं। कितना बड़ा आश्चर्य है। ज्ञान है, क्या ज्ञान है? हम आनंद चाहते हैं, केवल आनंद, प्रतिक्षण आनंद। मनुष्य ही नहीं, समस्त जीव जो मायाधीन है, केवल आनंद ही चाहता है और उसी के लिए प्रतिक्षण प्रयत्न कर रहा है। क्यों? इसलिए कि भगवान और आनंद दोनों एक हैं। ये तो लोग समझाने के लिए बोल देते हैं कि भगवान में आनंद है। वेद कहता है ऐसा नहीं है। आनंदो ब्रह्मेति, आनंद ही ब्रह्म है, भगवान है। तैत्तरीयोपनिषद 3:6। और रसो वै सः, वो आनंद है। ये नहीं लिखा है वेद ने कि रसो वै तस्मिन, उसमें आनंद है, ऐसा नहीं। 2:7 तैत्तरीयोपनिषद। स एष रसानाम रसतमः परमः, छांदोग्योपनिषद 1:1-3। वो आनंद है। ये वेद कह रहे हैं। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान, तैत्तरीयोपनिषद 2:4-2:9। ब्रह्मोपनिषद भी कहता है आनंदम ब्रह्मणो विद्वान। सांडल्योपनिषद भी कहता है 2:1 आनंदम ब्रह्मणो विद्वान। विज्ञानमया दन्योन्तर आत्मा आनंदमया 2:5 तैत्तरीयोपनिषद। एष हेवानंद याति अप्राण्यात्, को हेवान्यात् यदेश आकाश आनंदो न स्यात्। 2:7 तैत्तरीयोपनिषद। विज्ञानमानंदम ब्रह्म महोपनिषद 2:9। ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं वो आनंद है। और भागवत भी कह रही है आनंद मात्र विकल्प विद्ध वर्चा 3:9-3। आनंद मूर्ति मजहादति दीर्घ तापम 10:48-7। केवलानुभवानंद स्वरूप सर्वबुद्धि दृक् 10:3-13। सत्य ज्ञानानंतानंद मात्रैक रस मूर्तया 10:13-54। वो आनंद है, वो रस है, वो सुख है। कठरुद्रोपनिषद रसम लब्ध्वा सुखी भवति। वो रस है, वो सुख है, वो आनंद है।
अगर हम मानेंगे उसमें आनंद है तो फिर भगवान और हो जाएगा, आनंद और चीज हो जाएगी। जैसे इस मकान में हम बैठे हैं तो हम अलग है, मकान अलग है। देखो रसगुल्ले में दो चीज होती है ना, एक रस, एक गुल्ला। छेने वाला गुल्ला और चीनी के तरल रस में डुबो दिया तो रसगुल्ला हो गया। ऐसा नहीं है भगवान। भगवान ही आनंद है, चाहे आनंद कहो चाहे भगवान कहो, हम उसके अंश हैं। इसलिए आनंद ही चाहेंगे, चाहना पड़ेगा। और चूंकि एक क्षण को अकर्मा नहीं रह सकते, देहवान न कर्मकृत 6:1:44, इसलिए प्रतिक्षण उसी आनंद प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न करना पड़ेगा, मजबूरी है। और किया, लेकिन जैसा हमने बार बार कहा है कि प्रयत्न उल्टा हुआ, प्रयत्न सही नहीं हुआ, तो फिर शास्त्रों वेदों का अवलंब किया गया। वो ब्रह्म, वो भगवान जिसके हम अंश हैं, वो क्या है उसको जानना होगा। उसको जानकर, उसको पाकर ही हम आनंद सिंधु बनेंगे, अर्थात आनंद प्राप्त करेंगे। आनंद सिंधु बनेंगे का मतलब ये नहीं भगवान बनेंगे। भगवान वाला आनंद हमको भी मिल जाएगा सदा को। भगवान की बहुत सी परिभाषाएं हैं, अनंत। लेकिन एक तो मैंने आपको बता दी कि आनंद है। दूसरी परिभाषा बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको समझे रहो। यतो वायुमान भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति। तैत्तरीयोपनिषद 3:1। जिससे संसार बनता है, जिससे संसार की रक्षा होती है, जिसमें संसार का लय होता है, उसको ब्रह्म, भगवान, परमात्मा, आनंद कहते हैं। सो कामयत बहुश्याम प्रजा ये स तपो तप्यत सा तपस्तत्वा इदग्वम सर्वमसृजत यदिदं किंच तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत तदनुप्रविश्य सत्यत्यभवन निरुक्तम चानुरक्तं च निलयनम च निलयनं च विज्ञानम च विज्ञानं च सत्यं चानृतं च सत्यम अभवत्। तैत्तरीयोपनिषद 2:6। भगवान ने इच्छा की, नोट कीजिए, भगवान इच्छा करते हैं। जो ये कहते हैं भगवान कुछ नहीं करते, यानी ब्रह्म, उनको बता दो ये वेद मंत्र है। तैत्तरीयोपनिषद। तस्माद् वाये तस्मादात्मन आकाशात् संभूतः आकाशात् वायु वायोरग्नि अग्नेरापः अद्भः अद्भ्यः पृथिवी पृथिव्या औषधया। तैत्तरीयोपनिषद 2:1। और ये नारायणोत्तर उपनिषद में भी मंत्र है।
अर्थात ये सारा संसार भगवान से प्रकट हुआ है, पैदा हुआ है। यश्च विश्वम सृजति विश्वम बिभर्ति विश्वम भुंक्ते स आत्मा, शांडिल्योपनिषद 2:1। जिससे विश्व उत्पन्न हो वो ब्रह्म है। आनंदाद्यव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, क्लियर वेद मंत्र कह रहा है, आनंद से ही संसार उत्पन्न हुआ। तज्जलानिति शांत उपासीत, छांदोग्योपनिषद 3:14-1। तदैक्षत, छांदोग्योपनिषद 6:2-3। स ऐक्षत, ऐतरोपनिषद 1:1-1, 1:1-3, 1:3-1। सईक्षां चक्रे, प्रश्नोपनिषद 6:3। स ऐक्षत बृहदारण्यकोपनिषद 1:2-5। ईशा माया नारसिंही सर्वमिदं सृजति सर्वमिदं रक्षति सर्वमिदं संघरति तस्मान् मायामेतां शक्तिं विद्यात्, नृसिंहतापनीयोपनिषद 3:1। ये तमाम वेद मंत्र कह रहे हैं। और वेदांत में जब प्रश्न किया पहला ब्रह्म सूत्र, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये ब्रह्म क्या होता है, भगवान क्या होता है, किसे कहते हैं, तो दूसरा सूत्र बना दिया, जन्माद्यस्य जता, जिससे संसार उत्पन्न हो, जिससे संसार की रक्षा हो, जिसमें संसार का लय हो, उसका नाम ब्रह्म। 1:1-2। और भागवत में भी जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्, प्रारंभ में ही। तो इस संसार का बनाने वाला, प्रकट करने वाला, और आपको हमने बार बार बताया है, भूलेंगे नहीं, कि कुछ नया नहीं बनाया भगवान ने, ये प्रकट किया है। सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम कल्पयत, 5:7 नारायणोपनिषद। जैसा पहले संसार था वैसे ही प्रकट कर दिया। प्रजा सृज यथा पूर्वम, भागवत। तीन 9:43, जैसा पहले था ठीक उसी प्रकार प्रकट कर दिया। और पहला कैसे था, अपने अपने कर्म के अनुसार जैसा था। और कर्म भी अनादि, जन्म भी अनादि। वेदांत में डिटेल में इसका निरूपण किया गया है। दो 1:34, 2:1:35 में। तो भगवान की अनंत परिभाषाएं हैं। प्रमुख है वो आनंद है और सृष्टि आदि करता है। कोई महापुरुष सृष्टि नहीं करता। और बाकी तो अनंत गुण है, अनंत शक्तियां हैं और सब नित्य हैं। लेकिन भगवान के जो दो स्वरूप हैं
उसमें एक स्वरूप में सब शक्तियां प्रकट नहीं होती। ब्रह्म में अव्यक्त शक्तिक ब्रह्म कहलाता है और सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण में सब शक्तियां प्रकट होती हैं। ये भेद है। ब्रह्म में भी सब शक्तियां हैं। बार बार मैंने आपको एग्जाम्पल दे के समझाया है। प्रकट नहीं होती। वो बोरे में रहने वाले गेहूं में वो डाल पत्ते फल सब है, लेकिन वो प्रकट नहीं होते। प्रकट होने वाला स्वरूप श्री कृष्ण का है। हम इसीलिए बोलते हैं कि हम श्री कृष्ण के अंश हैं, इसलिए श्री कृष्ण को ही चाहते हैं, यानी आनंद ही चाहते हैं। इसलिए वाल्मीकि जी ने चैलेंज किया। कितना बड़ा चैलेंज। लोके नहि स विद्येत जो न राम मनुव्रतः। संसार में एक भी प्राणी ऐसा नहीं है जो हमारे राम का भक्त न हो, क्योंकि आनंद के सब भक्त हैं और आनंद ही राम है, कृष्ण है, तो सब राम कृष्ण के भक्त हैं। अब वो नहीं प्राप्त कर सके, कोई रीजन हो, लेकिन चाहते हैं उन्हीं को, उन्हीं के लिए प्रतिक्षण प्रयत्नशील है। उनको पाने के लिए जो साधन हमारे पास हैं वे सब माइक हैं। इसलिए वेदों ने कहा तुमको कुछ करना है, तब उनकी कृपा होगी, तब वे अपनी शक्ति देंगे इंद्रिय मन बुद्धि में, तब तुम इंद्रिय मन बुद्धि से उनको प्राप्त कर सकोगे। तब माया का अत्यंता भाव होगा और आनंद की प्राप्ति होगी सदा के लिए। अतः जो कुछ करना होगा उस पर विचार किया गया। तो तीन ही चीज हम कर सकते हैं। सच्चित आनंद के अंश होने के कारण कर्म ज्ञान प्रेम। तो कर्म पर विचार किया गया तो पता चला वेदों शास्त्रों के द्वारा कि कर्म अगर विधिवत करो, एक एक शब्द पर ध्यान दो, विधिवत, एक मंत्र के, एक शब्द के, एक अक्षर के, एक स्वर में गलती हो जाए तो यजमान का सर्वनाश हो जाएगा। इतने कड़े नियम हैं। जैसे संसार के लोग होते हैं ना, ऐसे ही देवता लोग हैं। वो हमारे ही भाई हैं। जैसे कोई साहब को उसका नौकर चाय पिलाता है, खाना खिलाता है, अब वो खाने में चीनी की जगह नमक डाल दे, चाय को देते समय चाय गिर जाए थोड़ी सी उसके हाथ पर, तो साहब क्या कहता है, निकल जा। हो, अरे साहब मैं 20 साल से आपकी सर्विस कर रहा हूं, कोई मैंने जान के डाला है क्या आपके ऊपर? बहस करता है। कोई क्षमा नहीं करता संसार में। ऐसे देवता लोग हैं, उनके सब नियम हैं, कायदे हैं। कौन देवता क्या कपड़ा पहनता है, क्या खाता है,
हर चीज अलग अलग है सबकी, वैसे ही करना पड़ेगा। जरा सा गड़बड़ किया तो दंड मिलेगा, और अगर विधिवत कभी कोई कर ले तो स्वर्ग मिलेगा। वहां भी माया, वहां भी अज्ञान, वहां भी दुख, वहां भी काम क्रोध लोभ मोह, और वहां भी लिमिटेड सुख, सीमित सुख, और कुछ दिन के लिए ही। तो क्यों जी भगवान ने वर्णाश्रम धर्म की बड़ी तारीफ की है और कहा है कि श्रुति स्मृति ममैवाग्ये यस्तवुल्लंघ वर्तते आज्ञोच्छेदी मम द्वेषी। अगर वर्णाश्रम धर्म को कोई छोड़ेगा तो मेरा दुश्मन है, मैं दंड दूंगा। मैंने बनाया है वर्णाश्रम धर्म, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। अर्जुन, ये 4 वर्ण जो बनाए हैं हमने बनाए हैं, इसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और ये मेरी भक्ति करने वाले इसका उल्लंघन करेंगे तो दंड मिलेगा। तो क्यों जी, अगर हम आपकी भक्ति करेंगे तो आपकी एक शर्त है, क्या? एव तमेव शरणं गच्छ मामेकं शरणं ब्रज अनन्याश्चिन्तयन्तो माम अनन्य चेता सततम सर्वभावेन भारत। एक मेरे में ही मन रहे, फिर देवताओं में मन करेंगे तो अनन्य नहीं रहेंगे। तो भगवान ने कहा हाँ ठीक कहते हो। देखो ऐसा है कि आज्ञा एवं गुणान दोषान मयादिष्टान पेस्वकान धर्मान संत्यज्य सर्वान माम भजेत सच सत्तम। 11-11-32। ऐसा है मेरा कानून कि अगर वर्णाश्रम धर्म का त्याग करके केवल मेरी शरण में आ जाए तो मैं बड़ा प्रसन्न होऊंगा, फिर दंड नहीं दूंगा। और अगर वर्णाश्रम धर्म को त्याग करके मनमाना हो जाए, उच्छृंखल, तो दंड दूंगा। हाँ। तो त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरे भजन न पक्वोऽथ पते ततो यदि। नारद जी कहते हैं अगर कोई धर्म वर्म को छोड़ के और भगवान की शरण में जाए और बाई चांस उसका पतन हो जाए बीच में, तो भगवान संभाल लेते हैं। इसलिए डरो मत। ये तो जब बच्चा चलना सीखता है तो बार बार गिरता है, पहले एकदम दौड़ने नहीं लगता कोई। पहले घुटने के बल चलेगा, फिर धीरे धीरे खड़ा होना सीखेगा, फिर लटपटाते चलेगा, फिर दौड़ने लगेगा। तो ऐसे ही अगर पतन होता भी है तो इससे घबराओ नहीं। 1:5:17 ये वर्णाश्रम धर्म इतना लंबा चौड़ा लिखा है वेदों ने, स्मृतियों ने, महाभारत ने।
हाँ, यशस्रियामेव परिश्रम परो वर्णाश्रमाचार तपश्रुतादिषु। ये लोग महामूर्ख हैं जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं। क्यों? क्या मिलेगा इससे? यशा, प्रतिष्ठा होगी, नाम होगा, संसार मिलेगा खूब सारा, वैभव, अरबपति बनेंगे अगले जन्म में। इसी के लिए अरे संसार मिलेगा वो तो और हानिकारक है। भगवान तो कहते हैं मैं जिस पर कृपा करता हूं संसार छीन लेता हूं। तम भ्रंशयामि संपद्यो यस्य चेच्छामनुग्रहम्। मैं जिस पर कृपा करता हूं संसार छीन लेता हूं। यस्याहम् अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनैः। मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका वैभव छीन लेता हूं। इसीलिए कुंती ने वर मांगा था, विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद गुरो भवतो दर्शनम यत्स्याद पुनर्भव दर्शनम। जन्मैश्वर्य श्रुत श्रीभिरेधमान मदः पुमान नैवार्हत्यभिधातुं वै त्वाम किंचन गोचरम। 1:8:25, 1:8:26। हे भगवान, श्री कृष्ण के सामने खड़ी होकर वर मांग रही है, हमारा संसार जो कुछ है छीन लो। क्यों? अगर संसार की एक भी चीज किसी के पास अधिक है, खाली रूप, खाली एक धन, कोई एक कला, गाना अच्छा जानता है, कोई एक चीज है अधिक, तो लोग घेरेंगे। अरे साहब वो आया है गवैया, अरे वो आया है, चलो देखे उसको। अरे क्या देखोगे भैया, कान नाक तो है ये जो तुम्हारे। अरे इतनी बड़ी गवैया है। अरे ठीक है गवैया है। हजारों की भीड़। अब उसको जब देखा भीड़ को हम भी कुछ है, भगवान के बाद हमारे नंबर है। सबको ऐसे फीलिंग होती है। अरे जुआवस्था में तो धन भी ना हो, गुण भी ना हो, अंगूठा छाप हो, वो धोबी ऐंठ के चलता है वो लड़का वो लड़की। विद्वान ने लिखा कि प्राप्ते तो 16 वर्षे गर्दभी चाप सरायते। 16 वर्ष की उम्र में गधी भी अपने को अप्सरा मानती है। गधी वो धोबी वाला। एक स्त्री को, लड़की को कोई देवता मिल गया, कहीं जा रहा था तो उसको मजाक सूझा। उसने कहा ओ बिटिया इधर आना। आई, उन्होंने कहा मैं देवता हूं, मुझसे वर मांग ले। वर मांग ली। वो 16-18 वर्ष की थी। ने कहा मुझे वर नहीं चाहिए, जो तुम्हें देना हो दे दो। तुमने कहा कि सुंदर बना दूं, तो उसने एक झापड़ लगाया। मैं कुरूप हूं क्या? मेरे पीछे लड़के घूमते रहते हैं 3-4।
और अगर किसी के पास कई गुण हो, सुंदर भी हो, पैसा भी हो, कई चीजें हो, फिर क्या बात है। ग्रह गृहीत पुनि बात बस, तापुनि बीछी मार, ताही पियाई बारुणी, तो कहिए कहा उपचार। एक तो बंदर बड़ा चंचल होता है, और उसको कोई भूत लग जाए बंदर को, तो फिर क्या हाल होगा। और फिर उसको वायु का रोग हो जाए तो क्या हाल होगा। और फिर उसको बिच्छू डंक मार दे तो फिर क्या हाल होगा। और फिर उसको 2 बोतल शराब पिला दो तो ऐसे बंदर का क्या हाल होगा। ऐसे ही हम लोगों का हाल है। अगर 2, 3, 4 चीज हो जाए हमारे पास तो क्या बात है। क्यों जी, तुम लेक्चर सुनने नहीं आते? टाइम नहीं है। क्या आकड़ के जवाब दे रहा है, टाइम नहीं है। दिन भर फोन करते हैं गद्दी पर बैठ के अरबपति उनके पास टाइम नहीं है। एक छोटा सा आपका टाइम लेंगे, बता रहे हैं अपना प्रैक्टिकल किस्सा। रायगढ़ है एक जगह बिलासपुर के पास, वहां मैं सबसे पहले लेक्चर देने गया तो वहां एक बड़े, सबसे बड़े सेठ थे, उनका नाम था करोड़ी मल। आधा शहर लगभग उन्हीं का था, अरबपति थे। तो मैंने कहलवाया उनके पास कि मैं तुम्हारे शहर में आया हूं, तुम्हारा गेस्ट हूं, तो मेरा निवेदन है कि तुम मेरा लेक्चर सुनने आया करो। वहां 10-12 दिन लेक्चर दिया, वो एक दिन भी नहीं आए। हाँ भाई, अरबपति है, प्राइम मिनिस्टर जाए तो आएंगे उसके पीछे पीछे। कि कोई ही व्यापार का लाइसेंस दे दे तो और 4 अरब हो जाए, और जगत गुरु के पास क्या लेने आएंगे। खैर, अंतिम दिन हम जाने लगे जब वहां से, तब उन्होंने 10-12 सेठ भेजा कि महाराज जी हमारे सेवा कुंज में पधारें, 2 मिनट को अपना चरण डाल दें। सब जगत गुरु आते हैं वहां। तो हमको मजाक सूझा, तो मैंने एक शेर बनाया और बना के लिख के भेज दिया उनके पास। वो शेर है, सुन लो। नशा है तुझको दुनिया का, नशा है तुझको दुनिया का, तेरे पास दुनिया है, और मुझे है दुनिया वाले का। दोनों नशे में है। नशा है तुझको दुनिया का और मुझे है दुनिया वाले का। मेरा माशूक साकी है और तू आशिक खाली प्याले का। मेरी तेरी नहीं बनेगी बात। और उसके बाद मैं चला गया। उस समय रविशंकर थे चीफ मिनिस्टर, उनके यहां मैं जाके ठहर गया और नागपुर में लेक्चर देने लगा। वहां पहुंचे वो करोड़ी मल चीफ मिनिस्टर के पास। अरे ओ जगत गुरु जी नाराज होके चले आए हैं, आप कुछ कहिए उनसे कि मेरे यहाँ चले। रविशंकर ने कहा मैं नहीं कह सकता, मेरी हिम्मत नहीं है, तुम ही कहो जाके। तुमने कोई गलती की होगी। हाँ, तो संसार में
संसारी वस्तु का इतना नशा होता है, वो कह देता है टाइम नहीं है। मरने के बाद जब दंड मिलता है तब उसको याद आती है, अरे मैंने बड़ी गलती की। हाँ? तो संसार में हमारा आनंद नहीं है, यह बात अगर बुद्धि में बैठ जाए, जैसा कि मैंने कल कहा था कि संसार में कोई किसी के सुख के लिए कुछ नहीं करता, सब अपने सुख के लिए ही प्रयत्न कर रहे हैं। वो सुख भगवान वाला, वो संसार में ब्रह्मलोक तक नहीं है। तो कर्म धर्म से हमारा लक्ष्य हल नहीं होगा। मैंने 2 दिन पहले आप लोगों के सामने एक प्रश्न रखा था कि शौनकादिक परमहंसों ने सूत जी से पूछा था कि ऐसा कोई मार्ग सरल बताओ जिससे हमारा आनंद मिले, हमारा माने आत्मा वाला। लेकिन कलयुग के जीवों के अनुसार वो कठिन मार्ग न हो। तो सूत जी ने उत्तर दिया था, सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे। धर्म 2 प्रकार का होता है। पहले आप लोग फिलॉसफी समझ लीजिए, हमेशा कुछ छुट्टी मिले। धर्म 2 प्रकार का होता है। क्यों? इसलिए कि 2 ही पर्सनैलिटी है ना हमारे सिवा। बहुत ध्यान से सुनो, एक भगवान एक माया। तो हम या तो भगवान को धारण करेंगे या तो माया को धारण करेंगे। तो 2 ही धर्म है। धर्म माने धारण करने योग्य, और यही 2 हम हैं, एक आत्मा एक शरीर। तो एक शरीर का धर्म संसार, आत्मा का धर्म परमात्मा। यानी आत्मा परमात्मा को धारण करे, शरीर संसार को धारण करे, बस काम बन जाए। तो शरीर का जो धर्म है उसको अपर धर्म कहते हैं, मायिक धर्म कहते हैं, त्रिगुणात्मक धर्म कहते हैं, आगंतुक धर्म कहते हैं। और आत्मा का जो धर्म है उसको आध्यात्मिक धर्म कहते हैं, पर धर्म कहते हैं, स्वाभाविक धर्म कहते हैं। वो बदलता नहीं। और ये शरीर का धर्म बदलता जाता है। कैसे? देखो 25 साल तक गुरुजी ने कहा ब्रह्मचर्य से रहना, स्त्री की शक्ल नहीं देखना। 25 साल तक। ठीक। 25 साल बाद आए गुरुजी, एक लड़की से ब्याह कर लो। है, आपने हमको अभी तक पढ़ाया था कि स्त्री की शक्ल नहीं देखना, अब कहते हैं ब्याह कर लो। बकबक न कर, जो कहते हैं वो करता जा। बदल गया धर्म। चलो भाई यही ठीक होगा। अब ब्याह कर लिया, अच्छे बच्चे कच्चे हुए, सब में अटैचमेंट हो गया, नाती पोते तक होते गए। अब 50 साल के हो गए। फिर गुरुजी आए, सबको छोड़ दे और मियां बीबी दोनों जंगल जाओ। अरे सबको छोड़ दे, ये बच्चे हमारे, इनको पाला पोसा है, अटैचमेंट हो गया है,
हाँ हाँ, अटैचमेंट को हटाने के लिए तो कह रहे हैं। फिर 25 साल जंगल में रहे मियां बीबी, फिर कहते हैं ए इधर आ, ये तेरी कौन है? बीबी है गधा, तेरी बीबी ये नहीं है। अनंत जन्म में अनंत बीबी बन चुकी है तेरी। अरे कुतिया भी तेरी बीबी बनी है, गधी भी बनी है। अनंत बार तूने जन्म लिया है, 84 लाख में तेरी बीबी है, बड़ी बीबी वाला बना है। 25 साल की उम्र में 7 चक्कर लगा लिया तो मेरी बीबी है, ये तेरी वरी नहीं है। अबाउट टर्न, तुम दोनों अलग अलग जाओ, भक्ति करो भगवान की। लो, फिर वही पहुंचा दिया ब्रह्मचर्य की अवस्था में। ये बदल रहा है ना धर्म। और ब्राह्मण का अलग, क्षत्रिय का अलग, वैश्य का अलग, शूद्र का। तो महाभारत में वेद व्यास ने कहा देखो भैया, ये जो धर्म का नियम है, ये लोक यात्रार्थ में वे धर्मस्य नियम कृता, संसार चलाने के लिए ये वर्णाश्रम धर्म बनाया गया है। सब मिलिट्री में चले जाएंगे तो गवर्नमेंट कैसे चलेगी? अरे कुछ फौज में जाए, कुछ पुलिस में जाए, कुछ लड़की करे, कुछ पीडब्ल्यूडी में जाए, कुछ स्कूल में पढ़ावे। तमाम आवश्यकता है मनुष्य की, तो सबके अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। इसलिए हमने बनाया है कि ये ब्राह्मण शास्त्रों वेदों को पढ़े पढ़ावे, क्षत्रिय युद्ध करें, देश की रक्षा करें, सब अलग अलग। इसके लिए है, ये आत्मा का कल्याण नहीं होना है इस धर्म से। असली धर्म क्या है तो बताया सूत जी ने। वो जो हमने श्लोक कहा था 1, 2, 6, फिर कहा सूत जी ने, धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुजा नोत्पादयेत यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। 1, 2, 8। अगर धर्म का पालन करने वाले को श्री कृष्ण प्रेम न मिले तो वो धर्म अधर्म है, व्यर्थ है। वो सोचा करे हमने बड़ा धर्म का पालन किया। स्वनुष्ठित धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। 1, 2, 13। धर्म का परिणाम क्या? धर्म का परिणाम है श्री कृष्ण प्रेम। अगर वो नहीं है तो धर्म गलत। वासुदेव परो धर्मः। 1, 2, 29। धर्मो मद भक्ति कृत प्रोक्ता। 11, 19, 27। जो भगवान से प्रेम पैदा करे वही धर्म धर्म है। और बाकी धर्म फिजिकल धर्म है, उसका परिणाम माइक। विप्राद्विषड गुण जुता दर बिंद नाभ पादार बिंद विमुखा स्वपचम वरिष्ठम। हे भगवान। 7, 9, 10 भागवत। 12 गुणों से युक्त विद्वान ब्राह्मण भी हो, धर्म का पालन करने वाला, तो भी अगर श्री कृष्ण भक्ति से रहित है वो निंदनीय है।
और चांडाल भी अगर श्री कृष्ण का भक्त है तो वह वंदनीय है। मन निमित्तम कृतम पापम मद्धर्माय च कल्पते महामनाधृत्य धर्मोपि पापम स्यात् मत प्रभावता। पद्म पुराण। भगवान कह रहे हैं मेरे निमित्त पाप भी करे तो वो धर्म हो जाएगा, मुझको छोड़कर धर्म भी करे तो वो पाप हो जाएगा। सकर्ता सर्वधर्माणाम जो भक्तस्तव केशव, सकर्ता सर्व पापानाम जो न भक्तस्तवाच्युत। स्कंद पुराण। जो श्री कृष्ण का भक्त है उसने सब धर्म का पालन कर लिया, ये मान लिया गया। और जिसने श्री कृष्ण ने भक्ति नहीं की वो पाप के सिवा कुछ नहीं करेगा। पुण्य पुण्य नहीं करेगा, पुण्य भी पाप है। क्यों? वो भी बांधता है, स्वर्ग देता है और फिर पटक देता है मृत्युलोक में। तो सुकृत दुष्कृते धुनुते, कौशिकी उपनिषद में मंत्र है 1:4 कि सुकृत भी नष्ट हो और दुष्कृत पाप भी नष्ट हो तब मोक्ष होता है। ये पुण्य भी बंधन कारक है क्योंकि स्वर्ग मिलेगा, तो पुण्य भी पाप है क्योंकि उसका फल दुख है, बंधन है। तो इस प्रकार वेद, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, भागवत, पुराण सब कह रहे हैं कर्म धर्म का अगर विधिवत पालन हो, सुनो कंक्लूजन, तो नश्वर स्वर्ग मिलेगा। और अगर विधिवत न किया तो दंड मिलेगा। और इस कलयुग में विधिवत कर्म हो ही नहीं सकता। और गीता क्या कहती है? घड़ी कहती है कल बताना। बोलिए लाडली लाल की।